आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया और हर तरह के डिजिटल उपकरण हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। डिजिटल डिटॉक्स, रिक्लेम योर फोकस नाम की यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे इन डिजिटल आदतों ने हमारे फोकस और मानसिक शांति को प्रभावित किया है। यह किताब यह बताती है कि डिजिटल दुनिया के लगातार संपर्क में रहने से हम अपने आप से कितनी दूर हो गए हैं और कैसे हम अपने ध्यान और समय को वापस पा सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम मोबाइल उठाते हैं, न कि अपनी आंखें पूरी तरह खोलते हैं? नोटिफिकेशन की वो छोटी बीप अब हमारी नींद से भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। हमारे दिन का पहला पल, जो कभी खुद के विचारों और शांति के लिए होता था, अब किसी पोस्ट, न्यूज अलर्ट या मैसेज के लिए समर्पित हो गया है। धीरे धीरे हमने खुद के साथ समय बिताना बंद कर दिया है। हम ऑनलाइन हैं, लेकिन अपने भीतर से ऑफलाइन। यही वह जगह है जहां डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत सामने आती है। पहले टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा के लिए थी, अब यह हमारे समय और ध्यान पर कब्जा कर रही है। जब भी फोन बजता है, मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज होता है और हम बार बार फोन चेक करने की आदत डाल लेते हैं। इसी कारण हमारा फोकस टूट जाता है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब टेक्नोलॉजी से दूरी नहीं है, बल्कि इसे नियंत्रित करना है। हमें यह समझना होगा कि इंटरनेट हमारा टूल है, मालिक नहीं। लगातार नोटिफिकेशन देखने से हमारा मस्तिष्क किसी काम में गहराई से नहीं उतर पाता, और यही वजह है कि हम डीप वर्क या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते। कभी कभी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, बल्कि यह कि हम हर समय व्यस्त हैं, बिना रुके, बिना थमे। हमारे दिमाग को खालीपन असहज लगता है, सन्नाटा डराता है, इसलिए हम उसे भर देते हैं डिजिटल शोर से। लेकिन यही सन्नाटा हमारे विचारों, क्रिएटिविटी और आत्मज्ञान के लिए जरूरी है। पहले जब इंटरनेट इतना तेज नहीं था, हम बीच बीच में रुककर सोचते थे, महसूस करते थे। अब सब कुछ तुरंत चाहिए, जानकारी, मनोरंजन, मान्यता। यही आदत हमारे ध्यान को भंग करती है। हमारा ध्यान किसी एक चीज पर टिक नहीं पाता। हर नोटिफिकेशन एक नई खिड़की खोल देता है और हम उसी में खो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में फोकस और शांति चाहते हैं, तो डिजिटल डिटॉक्स केवल एक ट्रेंड नहीं, बल्कि जरूरी अभ्यास है। सोचिए, कितनी बार आपने जरूरी काम के बीच फोन देखा और फिर वापस आने में समय लग गया। ये समय नहीं, आपकी ऊर्जा की चोरी है। आपकी उत्पादकता, मानसिक स्पष्टता धीरे धीरे कम हो जाती है। डिजिटल डिटॉक्स शुरू करने का पहला कदम है खुद से ईमानदारी। खुद से पूछें, क्या मैं अपने फोन का इस्तेमाल कर रहा हूं या मेरा फोन मुझे इस्तेमाल कर रहा है? जवाब जब स्पष्ट हो जाए, बदलाव अपने आप शुरू होता है। दिन में कुछ घंटे फोन से दूरी बनाना शुरू करें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, विथड्रॉवल जैसा महसूस होगा, लेकिन यह आदत धीरे धीरे बन जाएगी। जब आप स्क्रीन से दूरी बनाते हैं, तो अजीब सी शांति महसूस होती है। शुरुआती बेचैनी के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर फिर से जगह बनने लगी है, सोचने, महसूस करने और जीने की। यही डिजिटल डिटॉक्स का असली मतलब है, खुद को दोबारा पाना। सबसे जरूरी बात, डिजिटल डिटॉक्स एक बार का काम नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जीवन फिर से आपके नियंत्रण में है, न कि किसी ऐप के। और जब ऐसा होता है, आप सिर्फ फोकस नहीं पाते, आप खुद को पा लेते हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को छोटा किया है, लेकिन हमारे भीतर की दुनिया शोर से भर दी है। डिजिटल डिटॉक्स उस शोर को कम करने की प्रक्रिया है, ताकि आप फिर से सुन सकें अपने दिल की आवाज। असली फोकस वहीं से शुरू होता है। आज हमारी डिजिटल दुनिया में स्क्रीन टाइम हर किसी के जीवन का बड़ा हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही हम फोन या लैपटॉप खोलते हैं और दिन भर स्क्रीन के सामने रहते हैं। धीरे धीरे यह आदत हमारी उत्पादकता, ध्यान और मानसिक शांति को प्रभावित करती है। स्क्रीन पर लगातार समय बिताने से हमारी आंखें थकती हैं, मस्तिष्क में तनाव बढ़ता है और हम वास्तविक जीवन से कटते चले जाते हैं। इसलिए स्क्रीन टाइम को सीमित करना डिजिटल डिटॉक्स का पहला महत्वपूर्ण कदम है। स्क्रीन टाइम सीमित करने के लिए सबसे पहले दिन का एक समय तय करें, जब आप केवल डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया या गेमिंग के लिए 30-45 मिनट निर्धारित करें।
इसके अलावा नोटिफिकेशन बंद करना बेहद जरूरी है। हर बार नोटिफिकेशन देखने से आपका ध्यान टूटता है और आप बार बार विचलित होते हैं। जब आप इसे नियंत्रित करना सीखते हैं तो आपका मस्तिष्क शांति महसूस करता है और फोकस बढ़ता है। शुरुआत में यह आदत मुश्किल लग सकती है, दिमाग बार बार स्क्रीन की तरफ खींचेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप लगातार सीमित समय में ही डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हैं तो ध्यान फिर से वापस लौटता है। इसके साथ ही नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है, क्योंकि रात में ब्लू लाइट और लगातार स्क्रीन देखने से नींद प्रभावित होती थी। स्क्रीन टाइम सीमित करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपने काम में गहराई से उतर पाते हैं। बिना बार बार विचलित हुए आप काम को पूरा कर पाते हैं। यह संतोष और मानसिक शांति देता है। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है और आप महसूस करते हैं कि डिजिटल उपकरण अब आपके नियंत्रण में है, न कि आप उनके नियंत्रण में। सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। शुरुआत में यह मनोरंजन और कनेक्शन का साधन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारे फोकस और मानसिक शांति को प्रभावित करता है। हर पोस्ट, हर लाइक, हर कमेंट मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज करता है। यह तुरंत खुशी देता है, लेकिन लंबे समय में यह आदत बन जाती है और हम अपनी वास्तविक खुशियों से दूर हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार समय बिताने से हम दूसरों की तुलना में खुद को आंकने लगते हैं। हमारी खुशी और संतोष अब दूसरों की लाइफ और पोस्ट पर निर्भर होने लगते हैं। इसके अलावा यह हमारी रियल दुनिया की बातचीत और संबंधों को प्रभावित करता है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की बजाय हम डिजिटल दुनिया में खो जाते हैं। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल डिजिटल डिटॉक्स का हिस्सा है। इसे सीमित करना और केवल आवश्यक या प्रेरक सामग्री देखना जरूरी है। दिन में केवल एक निश्चित समय सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। नोटिफिकेशन बंद करें और फालतू पोस्ट से दूरी बनाएं। जब आप सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित करते हैं तो मानसिक शांति लौटती है। आप अपने काम और रियल लाइफ के अनुभव पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह सीमित उपयोग आपको फोकस और उत्पादकता दोनों लौटाता है और आपकी खुशी आपके भीतर से जुड़ती है। हर नोटिफिकेशन हमारे ध्यान को भंग करता है। जब भी फोन या लैपटॉप पर कोई अलर्ट आता है, हमारा मस्तिष्क तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करता है। यह आदत धीरे धीरे हमें महत्वपूर्ण कामों से दूर ले जाती है। डिजिटल डिटॉक्स में नोटिफिकेशन को नियंत्रित करना इसीलिए आवश्यक है। शुरुआत में सभी नोटिफिकेशन बंद करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन केवल जरूरी नोटिफिकेशन रखें, बाकी बंद कर दें। इसके अलावा दिन में कुछ निश्चित समय पर ही ईमेल, मैसेज या सोशल मीडिया चेक करें। यह आदत दिमाग को शांति देती है और फोकस बढ़ाती है। जब नोटिफिकेशन से दूरी बनती है तो आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान काम और सोच पर टिकने लगा है। बार बार फोन देखने की आदत कम होती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। यह डिजिटल डिटॉक्स का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। ध्यान और माइंडफुलनेस डिजिटल डिटॉक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगातार स्क्रीन के संपर्क में रहने से मस्तिष्क थक जाता है और विचारों को गहराई से सोचने का समय नहीं मिलता। ध्यान की प्रैक्टिस से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं और मानसिक शांति पाते हैं। शुरुआत में रोज 10-15 मिनट ध्यान करना पर्याप्त है। इसे शांत जगह पर आंखें बंद करके सांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए करें। विचारों को बिना जजमेंट के स्वीकारें। यह मस्तिष्क में तनाव कम करता है और फोकस बढ़ाता है। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को पूरी तरह जीना। जब आप खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं या चलते हैं, पूरी तरह उस अनुभव में उपस्थित रहें। इससे डिजिटल उपकरणों से ध्यान हटता है और जीवन का अनुभव गहरा होता है। नियमित अभ्यास से मस्तिष्क शांत और केंद्रित होता है। यह डिजिटल डिटॉक्स का असली लाभ है। डिजिटल डिटॉक्स का एक अन्य अहम पहलू है शारीरिक गतिविधि और प्रकृति के संपर्क में आना। लगातार स्क्रीन के सामने रहने से शरीर सुस्त होता है, आंखें थकती हैं और मानसिक तनाव बढ़ता है। इसलिए व्यायाम और प्रकृति में समय बिताना जरूरी है। रोजाना टहलना, दौड़ना, योग या कोई व्यायाम करना मस्तिष्क और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद है। यह ऊर्जा बढ़ाता है, रक्त संचार में सुधार करता है और तनाव घटाता है। इसके अलावा पार्क या प्राकृतिक जगहों पर समय बिताने से मस्तिष्क को शांति मिलती है। प्रकृति के संपर्क में आने से
आप अपने भीतर की दुनिया के साथ जुड़ते हैं। यह फोकस बढ़ाता है और मानसिक स्पष्टता लौट आता है। डिजिटल डिटॉक्स में शारीरिक गतिविधि और प्रकृति से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि यह हमें फिर से जीवन के असली अनुभव से जोड़ता है। जब आप नियमित रूप से व्यायाम और प्रकृति में समय बिताते हैं, तो ध्यान, ऊर्जा और मानसिक संतुलन वापस आता है। यही डिजिटल डिटॉक्स का वास्तविक फायदा है। डिजिटल डिटॉक्स का एक महत्वपूर्ण पहलू है डिजिटल उपकरणों का समझदारी से इस्तेमाल। आज हम अपने फोन, लैपटॉप और टैबलेट के बिना कोई भी काम शुरू नहीं कर सकते। ये उपकरण हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, लेकिन जब ये हमारी आदत और समय पर हावी होने लगे, तो यह हमारी मानसिक शांति और फोकस दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए डिजिटल उपकरणों का सीमित और समझदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। शुरुआत में अपने दिन का एक हिस्सा तय करें जब आप केवल डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के लिए, कार्य संबंधी ईमेल, मीटिंग और ऑफिस का काम केवल एक निश्चित समय में करें। सोशल मीडिया, गेमिंग और मनोरंजन के लिए अलग समय निर्धारित करें। इस तरह आपका मस्तिष्क जान जाएगा कि कब काम करना है और कब विश्राम का समय है। इसके अलावा उपकरणों को सही तरीके से व्यवस्थित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनावश्यक ऐप्स और नोटिफिकेशन को हटा दें। हर बार जब आपका फोन सिर्फ जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल होगा, तो आपका ध्यान बढ़ेगा और मानसिक तनाव कम होगा। पुराने समय की तुलना में आज हम हर काम में डिजिटल उपकरणों पर निर्भर हैं, लेकिन यह निर्भरता तब तक उपयोगी है जब तक इसे नियंत्रण में रखा जाए। शुरुआत में यह आदत कठिन लग सकती है। दिमाग बार बार स्क्रीन की तरफ खींचेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लगातार सीमित समय में ही उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे, आपका ध्यान काम और रियल लाइफ पर वापस आएगा। यह आपके जीवन में मानसिक स्पष्टता और संतुलन लाएगा। समझदारी से उपकरणों का उपयोग करने से आप बार बार स्क्रीन देखने की आदत से मुक्त हो जाते हैं। यह न केवल फोकस और उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। धीरे धीरे यह आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है और आप महसूस करते हैं कि डिजिटल उपकरण अब आपके नियंत्रण में है, न कि आप उनके। ये समझदारी से उपकरणों का उपयोग डिजिटल डिटॉक्स का असली लाभ है। डिजिटल डिटॉक्स का एक अन्य अहम पहलू है सोशल कनेक्शन और ऑफलाइन समय। आज हम अपने जीवन का अधिकतर समय स्क्रीन पर बिता देते हैं। इससे हम वास्तविक दुनिया के रिश्तों से कट जाते हैं। परिवार, दोस्त और सहकर्मी, ये रिश्ते हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन लगातार डिजिटल संपर्क में रहने से इनमें गुणवत्ता कम हो जाती है। डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाने पर आप अपने रियल जीवन के संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दिन में कुछ घंटे पूरी तरह ऑफलाइन रहने की कोशिश करें। इस दौरान फोन, लैपटॉप और टैबलेट को अलग रखें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, बातचीत करें, खेलें या किसी प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करें। इस तरह का समय मानसिक संतुलन और खुशी लौटाता है। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि डिजिटल दुनिया से बाहर भी जीवन बहुत समृद्ध और अर्थपूर्ण हो सकता है। ऑफलाइन समय केवल दूसरों के साथ ही नहीं, खुद के साथ भी जुड़ने का अवसर है। आप इस समय अपने विचारों पर ध्यान दे सकते हैं, योजना बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं या सिर्फ सोच सकते हैं। यही वह जगह है जहां से मानसिक स्पष्टता और गहरा फोकस वापस आता है। जब आप लगातार डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाते हैं, तो दिमाग में शांति पैदा होती है और आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। सोशल कनेक्शन और ऑफलाइन समय से हमें वास्तविक जीवन के अनुभवों की गहराई का एहसास होता है। ये डिजिटल डिटॉक्स का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी के रियल लोगों और अनुभवों से जुड़ते हैं, तो आपका मस्तिष्क स्थिर होता है, फोकस बढ़ता है और मानसिक संतुलन मजबूत होता है। इस अभ्यास से जीवन में खुशी, ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता लौटती है। यही डिजिटल डिटॉक्स का असली लाभ है। डिजिटल डिटॉक्स केवल एक दिन या एक सप्ताह का प्रयास नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसे अपने जीवन का नियमित हिस्सा बनाना आवश्यक है। निरंतर अभ्यास से ही डिजिटल उपकरणों और स्क्रीन के प्रभाव से मुक्ति मिलती है और आपका ध्यान, मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा वापस लौटती है। शुरुआत में छोटे छोटे लक्ष्य बनाना उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए, एक दिन में केवल 30-45 मिनट सोशल मीडिया
या गेमिंग। धीरे धीरे इस समय को कम करें और नोटिफिकेशन को नियंत्रित रखें। ध्यान और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को नियमित रूप से करें। समय के साथ ये आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी और आप महसूस करेंगे कि डिजिटल उपकरण अब आपके जीवन का नियंत्रण नहीं लेते। नियमित अभ्यास से मानसिक शांति और फोकस बढ़ता है। स्क्रीन पर बार बार समय बिताने की पुरानी आदत धीरे धीरे कमजोर पड़ती है। आप महसूस करेंगे कि जीवन में ऊर्जा, समय और मानसिक स्पष्टता बढ़ गई है। डिजिटल उपकरण अब केवल उपकरण बने रहते हैं और आप उनके गुलाम नहीं रहते। सफल डिजिटल डिटॉक्स का असली रहस्य है निरंतरता और स्थिरता। यह आदत धीरे धीरे जीवन शैली बन जाती है। नियमित अभ्यास से आप अपनी दिनचर्या, कार्य और संबंधों में संतुलन और नियंत्रण पाते हैं। आप महसूस करते हैं कि डिजिटल उपकरण केवल उपकरण हैं, न कि आपका जीवन नियंत्रित करने वाले। जब यह आदत जीवन का हिस्सा बन जाती है तो आप वास्तविक जीवन, रिश्तों और आत्मज्ञान से जुड़ते हैं। यह फोकस, मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा लौटाता है। डिजिटल डिटॉक्स केवल उपकरणों से दूरी नहीं, बल्कि जीवन को फिर से अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया है। यही पहलू 9 का असली महत्व है।